लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को दुखराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुन वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। A new marriage, a new life. भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की, ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की। तरस खाओ इन पे औलाद वालों, उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। मुरझाए ना फूल कहीं ये आंधी और बरसात में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। बदकिस्मत बीमार ये बूढ़ा कदम कदम पर गिरता है, फिर भी इन बच्चों की खातिर हाथ पसारे फिरता है। बदकिस्मत बीमार ये बूढ़ा कदम कदम पर गिरता है, फिर भी इन बच्चों की खातिर हाथ पसारे फिरता है। कहीं इनका ये साथ ना छूट जाए, कहीं इनका ये साथ ना छूट जाए। कहाँ जाएंगे ये मुकद्दर के मारे, ये बुझते दिए टिमटिमाते सितारे। ये बुझते दिए टिमटिमाते सितारे। इन पे घर पे चारों की किस्मत है तुम्हारे हाथ में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं।
लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की, ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की। तरस खाओ इन पे औलाद वालों, उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो, उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। मुरझाए ना फूल कहीं ये आंधी और बरसात में, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। ओम शांति। संगम का सुनने और सुनाने का ये युग, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम एक एक सेकंड, बाबा कहता है इसकी जो वैल्यू है ना, वो बाबा कहता है एक एक सेकंड ऐसे समझो जैसे एक एक वर्ष के समान। बाबा कहता है ये अभी वक्त है, अपनी सुनाओ, और बाबा कहता है मेरी भी सुनाओ, क्योंकि गरीब निवाज इस समय हम बच्चों के सामने है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भी लोग शुभ कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों को दान करते हैं। बाबा कहते हैं उसकी एवज में क्या मिलता है फिर अगले जन्म में। बाबा कहता है जो उसको जन्म मिलता है ना, तो बाबा कहता है फिर रजे पूजे घर में मिलता है, क्योंकि दिया है दिया है, तो बाबा कहता है फिर लेना ड्यू है, मिलेगा। बैंक में कुछ जमा करते हो तभी तो एटीएम मशीन पर निकालने चले जाते हैं। आज एकादशी का दिन था, जगह जगह हमने देखा लोग मीठा पानी बांट देना। भले ही बाबा कहता है तिथि मुहूर्त देख के करते हो, पानी की प्यास तो रोज ही लगती है, इतनी गर्मी है, रोज मन करता है कोई ठंडा पानी मीठा पानी रोज पिला दे, लेकिन रोज तो नहीं पिलाते। तो समय को बाबा कहता है देखो वरदान है, एकादशी के दिन जो बाबा कहता है स्वयं प्यासे रह जाते हैं, निर्जला करते हैं, बाबा कहता है दुनिया को देखो बांटते हैं। तो संगम बाबा कहता है ये वही समय है जब तुमको, तो बाबा कहता है जास्ती जास्ती, बाबा कहता है भोग में उतरना ही नहीं है ना, ना कपड़े का ना खान पीन का। बाबा कहता है टू मच। बाबा कहता है जितना आपने, क्योंकि एक व्रत रखते हो ना, एक दिन व्रत रख के देखो अगले दिन डबल भूख लगती है। तो ये संगम हमारा वही समय है। बाबा कहता है तुम इस समय जितना देह के भान से न्यारे होते हो ना, तो बाबा कहता है फिर इसी की एवज में, इसी व्रत की एवज में बाबा कहता है फिर तुमको जो तन मिलेंगे निरोगी मिलेंगे। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर, वैसे वो कहता है डॉक्टर व्रत नहीं रखते हो ना रखो, लेकिन मेडिकली हफ्ते में एक व्रत रख लो। ये गटर है, इसको थोड़ा सा समय मिलेगा साफ सफाई का, नहीं तो एक खाना नीचे उतरता नहीं, दूसरे की तैयारी चल रही हो। आजकल डॉक्टर्स कह रहे हैं क्योंकि पुराने समय में भोजन ही ताकत थी, भोजन ही बीमारियों से लड़ने की शक्ति बन जाता था। आज के समय में भोजन ही बीमारी बन गई है।
कल हम सुन रहे थे अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की जो वाइफ है। सोचो किस चीज की कमी होगी इन लोगों को। क्या बताया उसने? उसने कहा मैं 3 चीजें नहीं खाती हूँ। एक गेहूं, दूसरा चीनी और तीसरा दूध और दूध से बनी हुई चीजें। एक बार सोच के देखो। चीनी, दूध, दूध से बनी चीजें। क्यों? क्योंकि दूध भी पैकेट में आ रहा है अभी, विद एक्सपायरी डेट। अब जिन चीजों के ऊपर खुद ही एक्सपायरी डेट डली हुई है, ये अंदर जाके क्या करेंगे? क्या करेंगे? है ना? तो डॉक्टर्स भी आजकल क्या रिकमेंड करते हैं? वो कहते हैं आप 6-7 बजे तक डिनर कर लो, अगर चाहते हो बीमारियों से, क्योंकि कुछ दोष हमारे खान पीन का भी है ना? लोग 10 बजे तो सोच रहे होते हैं कि बनाना क्या है, क्योंकि हम कई लोगों को देखते हैं सचमुच, जैसे शादियों का सीन होता है ना, अभी अभी स्नैक्स खाए, अभी अभी डिनर तैयार है। अरे जगह है डिनर की, लेकिन नहीं जाओ तो लोग नाराज होते हैं, कहते हैं अरे डिनर तो किया ही नहीं। कोई बात जरूर होगी, डिनर नहीं करके गए। पहले तो वो ठूस ठूस के खा लो, सब स्नैक्स खा लो, और उसके बाद फिर वो थाली भी जीमनी जरूर है। इसको बाबा कहता है हबच। हबच। कई बार कहता है ना, रोटियां बनाने ही आए हो क्या? एक चीज आज और ऐड करते हैं, रोटियां ही खाने आए हो क्या? बना रहे हैं तो खा भी तो रहे हैं। तो दुनिया व्रत कर रही है, पानी भी नहीं पी रहे, है ना? क्यों व्रत कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति में हमने ये समझा, ये जाना कि व्रत करने से जो भगवान है ना, ये मेरी मनोकामना पूरी करे। इसलिए लोग निर्जला भी रह जाते। मनोकामना का जो गंभीर रोग है वो बड़ा गहरा है, और ज्ञान में हम व्रत नहीं रख पाते हैं। हमें तो बहुत साल हो गए हैं व्रत रखे हुए। ज्ञान में हम व्रत नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा ना बना बनाया। हूबहू बाबा कहता है ये रिपीट होता जा रहा है। जब समझ आ गई कि ड्रामा बना बनाया ही है, रिपीट ही होना है, तो मेरे डिमांड करने से, गिड़गिड़ाने से, व्रत करने से कुछ होगा तो नहीं, इसलिए व्रत रखना भी विफल हो गया। तो ज्ञान में लोग व्रत नहीं करते। कौन सा व्रत करते हैं ज्ञान में आकर? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा देह से, देह की बाबा कहता है जो ये इंद्रियां हैं, हाँ, बाबा कहता है इनसे क्या हो? उपराम हो जाए, उपवास करे बाबा। तो खाना भी कैसा होगा? सात्विक होगा, संयम से होगा, खुशी से होगा। काम भी करेंगे क्योंकि इंद्रियों से ही तो काम हो रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, हाथों से काम हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी इंद्रियों का व्रत क्या है? काम तो दुनिया ही कर रही है, और गधे के माफिक कर रही है। लेकिन बाबा कहता है जब आपको व्रत की बात करता हूं तो बाबा कहता है काम करते खुशी बढ़नी चाहिए, टेंशन नहीं बढ़नी चाहिए। चेक करो, बाबा कहता है बीच बीच में चेक करो खुद को कि काम तो हो ही रहा है, हो ही जाना है। स्ट्रेस बढ़ रहा है घड़ी देख देख के। कभी कभी हम वॉक पे जाते हैं ना, तो कुछ लोग हैं, तो ऐसे ही आज किसी ने जनरली ऐसे ही पूछा चलते में, कहने लगे कि आज आप थोड़ा लग रहा है लेट हो गए। मैं सोचने लगी किससे लेट हो गई? मेरी किसी के साथ कोई रेस चल रही है कि तू 10 मिनट पहले आया, मैं 15 मिनट पीछे आ रही?
कोई रेस नहीं। अरे सुबह सुबह का टाइम है, बाबा कहता है ये अमृत वेला तो गोल्डन चांस है, बाबा कहता है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसी समय बाबा कहता है आत्मा जो है ना, बाबा कहता है वो अपनी बीइंग को, क्योंकि अभी बाबा कहता है तुम कर्म बंधन की चेन में बंधे नहीं हो सुबह सुबह। अभी वो सुबह के जो 3-4 घंटे हैं ये मेरे पर्सनल है, मुझे किसी से रेस नहीं लगा, किसी से रेस। हम देखते हैं रोज सुबह पार्क में लोग चल रहे हैं, एक स्ट्रेस है, जैसे स्ट्रेस साथ चलती जा रही है कि वजन कम नहीं हो रहा, ना तो टमी कम होंगे, और ना ही बाबा कहता है बच्चे यहाँ से वजन कैसे उतारो। उनकी बातें सुनो सुबह सुबह, कितना बोझ। कई लोग सुनते हैं कहते हैं उसने मौन व्रत रखा हो, मौन व्रत रखा हो, चलो अच्छा है, स्थूल ही सही कुछ तो किया, लेकिन जब उसका मौन व्रत टूटता है ना, तो पिछले 4-6 घंटों में जो जो उसने सेव रखा था वो सब उसको कहना ही है। फिर बाद में कहता अरे मेरे उस समय एक माइंड में बात आ रही थी, भूल गई, पता नहीं, फिर याद आएगी तो बताऊं। ये मौन नहीं है बाबा, है ना। तो संगम का ये समय है, बाबा कहता है ये ऋतु है देने की। बाबा कहता है तुम जितना देते जाओगे उतना, बाबा कहता है फिर हद में भी देते हैं भगत, दान पुण्य करते हैं, छबील लगाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या है, हद का पार्ट है, लेकिन बाबा कहता है कुछ तो कमाया, चल कुछ तो कमाया। एक बाबा कहता है ये है बेहद का पार्ट, है ना। जब बाबा कहता है तुम संगम पर ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा वंशावली बनते हो, अब बाबा कहता है तुम बाप का माना भगवान का दिया जो दूसरों को देते हो ना, तो बाबा कहता है इससे तुमको क्या प्राप्ति है। हाँ, बाबा कहता है ऐसे बच्चे सतयुग में माना सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होंगे। अब चम्मच तो चबाना नहीं सोने का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे, ऐसी आत्माएं इस समय बाबा कहता है जो तुम बाप का दिया दूसरों को देते हो, है ना। दानी क्या कहता है, दान करता है, भंडारे लगाता है, लेकिन क्या कहता है सब कुछ उस रब का दिया हो, वो हमको दे रहा है, हम आपको दे रहे हैं, कहता है ना, इतना तो वो भी कह जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे रब का दिया हुआ ये नहीं है हलवा पूरी, ये तो बाबा कहता है जो मुझे नहीं भी मानते ना वो भी बाबा कहता है पेट भर लेते हैं। लेकिन संगम पर बाबा कहता है जो मैं तुम आत्माओं को देता हूँ ज्ञान से, बाबा कहता है बच्चे आपकी सदगति होती है, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ते हो। तो बाबा कहता है स्वर्ग की सीढ़ी जब चढ़ो तो बाबा कहता है फिर डंका बजा के चढ़ना, डंका बजाना चारों तरफ, स्वर्ग चलना है तो साथ हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया बाबा कहता है बच्चे नर्क से बदतर बन गई, अभी नर्क से बदतर बन गई। तो इतना बाबा कहता है जो बेहद का पार्ट आत्माएं खेलेंगी भगवान की डायरेक्शन पर, बाबा कहता है मेरा एक ही फरमान है आप बच्चों के लिए, कौन सा। बाबा कहता है सारा मदार ना इस पढ़ाई पर है, इस पढ़ाई पर। जो बाबा कहता है पढ़ाई नहीं है, नॉलेजफुली नहीं बना, तो बाबा कहता है फिर वो देगा क्या, शक्तियां बांटनी है ना उनको, शक्तियां बांटनी है। बाबा कहता है बांटने से बढ़ती, लेकिन हम देखते हैं, हम कहते हैं नहीं हमको ये पार्ट खेलना थोड़ा टफ सा लगता है। क्यों बार बार ये मन में आता है कि ये ड्रामा मेरी चॉइस का होता तो मजा आता। क्यों, क्योंकि शक्ति की कमी है, समझ की कमी है। नहीं तो भगवान को तो ड्रामा वंडरफुल लग रहा है, क्यों, समझ की कमी है क्या इसको।
भगवान को जो चीज वंडरफुल लग रही है मुझको वंडरफुल नहीं लग रही है। मुझमें समझ की कमी है, गुणों की कमी है, शक्तियों की कमी है। नहीं तो गोवर्धन तो उसके लिए इतनी सी बात है, इतनी सी बस। और हमारे लिए हम कहते हैं भगवान मुझे इसका भी सहयोग मिले, इसका भी सहयोग मिले, तब तो तब तो मैं भी कुछ उठा सकूं, कुछ बदल सकूं अपने अंदर। लेकिन इनका सहयोग नहीं मिल रहा। माना ये गोवर्धन तेरे साथ मिलके उठाने की मेरी अभी ताकत नहीं। तो देखो आज बाबा ने कितनी सुंदर एक बात बताई। बाबा कहता है भक्ति में शक्ति किसको मानते हैं, किसको मानते हैं? कहते हैं बस नाम जपो जी, नाम जपो। भक्ति की शक्ति मानते हैं सिमरन को, कि उठते बैठते नाम जपते जाओ। ये भक्त मानता है भक्ति की शक्ति। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नाम तो दुनिया जप रही है, हाथ में माला लेके बैठे हैं, तुलसी की माला गले में डालकर बैठे हैं, ताबीज पहन कर बैठे हैं। बाबा कहता है पार लगते तो नजर नहीं आता तो ये थोड़ी कि मरने के बाद ही पार लगेगा। बाबा कहते हैं जीते जी तुम पार हुए, लाइट हुए, कोई आनंद की अनुभूति तुमको हुई? कुछ भी नहीं मिला तुम्हें। तुमको लग रहा है मरने के बाद भगवान जो है ना वो हमको फल देगा हमारी भक्ति। मरने के बाद किसको देगा? मुर्दे के लिए कोई ले जाता है नए नए जोड़े, 11 जोड़े इसकी तरफ से, 5 जोड़े इसकी तरफ से ले जाता है कोई मुर्दे के। मुर्दे को एक कफन चाहिए बस। मुर्दे को कोई गिफ्ट देगा, बड़ी लंबी ऊंची ऊंची गाड़ियां, इसको अर्थ ही चाहिए बस। मुर्दे के लिए कोई लजीज पकवान बनाएगा, उसको तो मुख में बस आखिरी एक गंगा जल की बूंद ही चाहिए बस। और हम ये सोच के बैठे हैं कि मरने के बाद हमको भगवान वो स्वर्ग देगा। हम सोच भी नहीं सकते हैं। बाबा ने आज भी मुरली में कहा है, बाबा कहता है कलयुग का मनुष्य इतना पतित, इतना बेसमझ बन गया, इतना अंधा बन गया कि बाबा कहता है इसको ये भी समझ नहीं है कि स्वर्ग होती क्या चीज है, कौन सी चिड़िया का नाम। सोच के देखो एक बारी, जब हम ज्ञान नहीं सुनते थे ना, स्वर्ग की चर्चा तो होती थी कई बार कि मरने के बाद जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग चले जाते। तो हमारे माइंड में एक क्या सीन बनता था स्वर्ग के लिए। स्वर्ग में क्या होता? हम्म? स्वर्ग में जीवन होता है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि मरा हुआ जाता है। और देखो ना, आज ये जो मटके हमने मंदिरों में दान किए हैं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पितरों को ना वो मटका वहां से फिर वेट करते हैं कि तेरे घर से ठंडा पानी आया कि नहीं आया। ये स्वर्ग है जहाँ पीने का पानी नहीं है। साल में एक एकादशी चढ़ेगी निर्जला, उस दिन वो स्वर्ग में पानी पिएंगे पुत्र। ऐसी जगह जाना है मुझको, ऐसी जगह जाने की इच्छा है मेरी, जहाँ साल में एक बार मेरे परिवार के जो लोग होंगे ना, वो हलवे पूड़ी खिलाएंगे, खिलाएंगे पंडित को। मजे की बात, खाएगा पंडित और वो बुद्धू सोचेंगे कि उसको मिल गया स्वर्ग। आपकी बगल में बिठा लेना एक पंडित, जीते जी। मरने की बात नहीं है कि जीते जी एक पंडित बिठाना, थाली रखना पंडित के आगे, कहना पंडित जी शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, 4 पूड़ियां खिलाना, खीर खिलाना। पेट भरना तो बात की बात, आपसे मैं अगर ये भी पूछूं ना कि खीर में मीठा कैसा है, आप ये भी नहीं बता पाओगे। पेट तो बाद में भरोगे। क्या कहोगे? कहोगे मैंने खीर चखी ही नहीं, मुझे क्या पता मीठा ठीक है, कम है कि ज्यादा है। मैंने पूरी खाई ही नहीं, मेरा पेट कहाँ भरा? अभी तो मैं पंडित के बगल में बैठी हूँ।
चबा सकती हूँ पूरी, एक नहीं 2 कटोरी खीर खा सकती हूँ। अभी नहीं मिल रहा, जबकि पंडित बगल में ही बैठा है मेरे। मरने के बाद कितना सुंदर हमको स्वर्ग दिखाया है शास्त्रों में, मरने के बाद वाला, कि ऐसी जगह मरोगे जाके जहाँ पानी भी तुमको यही नर्क से सप्लाई होगा। वो भी अगर, आज हम किसी से बात कर रहे थे सुबह, मैंने कहा एक हमारे ही पितर हैं ये हिंदुओं वाले, ये अटके पड़े हैं कि पानी का मटका तेरा आया कि नहीं, उसने पंखा भेजा कि नहीं। बाकी मैंने कहा मुसलमान वालों को प्यास नहीं लगती, ईसाइयों को शायद प्यास नहीं लगती, उनके स्वर्ग अलग बने होंगे, हमारे डिपार्टमेंट अलग है। तो किसी ने फिर जवाब दिया, कह रहे लगे पंडितों की दुकानें चल रही हैं। और बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं ज्ञान से सदगति है। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने चावल नहीं खाए, ये भी मान के बैठे हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो भगवान नरक में डालेगा। भगवान को हमने कितना वेला समझा है, हमें याद नहीं है। अगर हम पिछले 15 दिन देखें ना, हमसे कोई पूछे कि पिछले 15 दिन में तूने चावल कौन से दिन खाए हैं, हमें पिछले 15 दिन भी याद नहीं। और वो 800 करोड़ की पब्लिक, कितनी, 800 करोड़, वो लिख के बैठेगा कि ये हिंदू हैं, इनमें चेक कर किस किसने एकादशी पे चावल खाए। हमने तो पहले से ही खाने शुरू किए हैं, और अब तो बिल्कुल भी इस चीज को तवज्जो देते ही नहीं है कि एकादशी है कि द्वादशी है ना। तो कम से कम भगवान बैठकर पढ़ा रहा है, इतना तो समझ लो कि मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं है, मरने के बाद कोई नर्क भी नहीं। जो है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जब तन का आधार ले बैठी, कर्म कर रहे हो ना, पिछले किए हुए हैं, बाबा कहता है अभी भी तो कर रहे हो। तो बाबा कहता है फिर ये दिन प्रतिदिन क्या क्या आ रहा है सामने तुम्हारे, तुम्हारे ही तो बाबा कहता है बीजे हुए कर्म है, जो तुम्हारे सामने बाबा कहता है कड़वे और मीठे फल बनकर आते हैं। ये शबरी क्या कर रही है, ये बड़ी चतुर सियानी, ये जब मेरे ही बीजे हुए कर्म मेरे सामने आ रहे हैं कड़वे और मीठे बनकर, तो मैं अकेले नहीं खाने वाली, फिर तो ये कंबाइंड है ना, इसको साथ बिठा के खिलाए। कंबाइंड इसीलिए बना, कंबाइंड सिर्फ इसलिए नहीं बना कि जिस दिन तू बढ़िया लजीज खाना बनाएगी उस दिन तो मुझे परोस दियो, जिस दिन तेरी दाल जल गई, जिस दिन फुलके जल गए, उस दिन मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कंबाइंड नहीं चाहिए हमको। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, दान जब तुम संगम पर करते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दान है, ये बाबा कहते हैं बच्चे मेरा दिया हुआ, इसीलिए अखुट, इसीलिए अखुट। और बाबा कहता है फिर जितना देते जाते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये उतना बढ़ता है। कहते थे ना स्कूल जब जाते थे तो लोग सुनाते थे, कहते हैं विद्या का जितना दान करो उतना बढ़ती है। देख लो आज तक दुनिया ट्यूशने पढ़ा पढ़ा के कहाँ से कहाँ निकल गए लोग। इतना स्कूल के टीचर नहीं कमा रहे जितना ट्यूटर कमा रहे हैं आज। तो बाबा कहता है चलो वो तो एक जन्म की बात है, पढ़े हैं तो बाबा कहता है फिर दूसरों को दे रहे हैं, तो दाल रोटी चल रही है। तो बाबा कहता है तुम अपनी बात करो, भगवान की दी हुई, बाबा कहता है ये रूहानी विद्या। बाबा कहता है जब तुम पढ़ के दूसरों को पढ़ाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर भगवान के रजिस्टर में वहां तुम्हारा नाम चढ़ जाता है, भगवान के रजिस्टर में बाबा कहता है तुम मेरे एम्प्लॉय बन जाते हो। सोचो, एक जन्म का ठेका तो ये सरकार भी उठा ही लेती है।
पेंशन भी देती है, मेडिकल भी देती है, एलटीसी देती है, क्या क्या बहुत फैसिलिटीज देती है। और बाबा कहता है तुम ज्ञान में भी बाबा कहता है बच्चे दान का बड़ा महत्व, तो जितना पढ़ोगे बाबा कहता है उतना ही तुम्हारा भाग्य जमा होता जाएगा। वहां तो बाबा कहता है तुम्हारी एक लिमिट है देने की। हो गई आज छबील, खत्म हो गई बात। और सबने थोड़ी ही लगाई, पीने वाले ज्यादा थे, बांटने वाले कम। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये भी बाबा कहता है भगवान की सेवा, क्योंकि वो पीने वाली भी तो आत्माएं हैं, नहीं जानते हैं खुद को, कोई बात नहीं, लेकिन बिना आत्मा के कोई मीठा पानी पिएगा? बिना आत्मा के क्या कोई पिला पाएगा? आत्मा ही पाठ बजा रही है, लेकिन बाबा कहता है चलो अनअवेयर हैं, तो बाबा कहता है अल्पकाल का इनको मिल जाता है। क्योंकि संगम पर बाबा कहता है ये अविनाशी पार्ट नहीं खेलते, छोटा सा रोल मिलता है इनको। तो फिल्म में छोटा सा रोल होगा तो बाबा कहता है फिर मेहनताना भी छोटा सा ही मिलेगा। लीड रोल करोगे बाबा कहता है फिर इनकम भी मोटी होगी। लीड रोल करने से घबराते हो कि मैं ही दूं, कब तक दूं? और चाहते ये हो सतयुग में तो बस हम ही छाए, हम ही लक्ष्मी नारायण बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर सदगति चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो ना, तो बाबा कहता है फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग में जाने के लिए बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ के एक बाप को याद करना होता है। स्वर्ग में जाने के लिए बाबा कहता है बच्चे ज्ञान में, जैसे भक्ति में बाबा कहता है तुम सिमरन करते थे, सोचते थे भक्ति की शक्ति सिमरन है। बाबा कहता है ऐसे ही स्वर्ग में जाने के लिए जो ज्ञान की शक्ति है वो क्या है? स्मृति, स्वयं की स्मृति कि मैं कौन, मेरा संगम पर कितना विशेष पाठ, मैं होली आत्मा भगवान की हूँ। दुनिया में भी कोई मरता है तब हम कहते हैं कि भगवान का हो गया, भगवान ने अपने पास बुला लिया, फिर रो रहे किसने बुलाया? भगवान ने बुलाया। ये नहीं कहते फिर मौत ने बुलाया उसको अपने पास, मौत की गोद में सो गया, नहीं, क्या कहते? भगवान का नाम लगा देते हैं मौत की जगह पे, कहते हैं भगवान ने बुलाया था, भगवान की गोद में सो गया। कालों का काल है ना वो। तो बाबा कहते हैं देखो मौत का डर भी कितना है, और मौत के डर को भगाने के लिए फिर क्या कह देते हो कि भगवान की गोद में चला गया, एक दिन तो सभी को जाना। लेकिन जब वो एक दिन नजदीक आता दिखाई देता है तो फेफड़े बाहर निकलने लगते हैं। बाबा कहते सोचो जिसकी तुमने भक्ति की, जिसके दर्शनों के लिए तुम भूखे पेट नंगे पांव इतनी परिक्रमाएं करते, कितने पहाड़ों पर चढ़ते, तुम कितनी तपस्या करते। तो बाबा कहते हैं जब अंत में तुम कह रहे हो कि भगवान ने बुलाया है तो तुमको खुशी नहीं? इतना भी कह देंगे कि अच्छे लोगों की भगवान को ज्यादा जरूरत होती है। परसों की बात है, हम सुबह निकले ना तो हमने व्हाइट पहना, तो जब निकले तो पेड़ के ऊपर कुछ पंछी था तो उसने वो बीट करी तो वो सारी टुकड़ों पे गिर गई। हमने शाम को ये चर्चा की अपने फादर के साथ। मैं देखो आज सुबह क्या हुआ, तो पता क्या कहा उन्होंने? नहीं सुबह शाम को नहीं, सुबह ही कहा हम लोग को जाके। मैंने कहा देखो सारे कपड़े आज खराब हो गए। तो क्या कहते, हमें पता था वो ये कहेंगे।
कहते नहीं ये खराब थोड़ी होता है, वो बेचारे कहाँ टॉयलेट जाएंगे। पंछी कहते वो बेचारे कहाँ टॉयलेट जाएंगे। कहते ये तो, फिर इतना ही बोला उन्होंने। मैंने कहा हाँ, ये तो आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरे साथ आज बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आज ये मेरे साथ हुआ। तो हमको बड़े बुजुर्गों ने एक चीज सिखाई है, भले ही हमें समझ नहीं थी। अगर कोई कौवा या कोई भी बीट कर देता है तो हमको क्या सिखाते हैं, वो कहते हैं ये आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, लकी हुआ। पोटी करी है उसने मेरे ऊपर, लकी हुआ। तो क्या पाठ बजाने को दिया हम बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने? दुआओं का पाठ। कोसने नहीं बैठ जाओ कि मेरी आज किस्मत ही देखो व्हाइट कपड़े पहन के गई और ऊपर से उसका सत्यानाश हो जाए। आता है ना ये सब मन। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने हमको क्या सिखाया? अच्छा सोच, उसको भी दुआएं दे। अच्छा, मंदिर में कभी कभी जाते हो तो चप्पल चोरी हो जाती, क्या निकलता है मन से? अच्छी बात निकलती है, ये सत्यानाश हो जाए, चप्पल भी नहीं छोड़ी। अभी ली थी हफ्ते पहले, मुझे पता होता पुरानी चप्पल पहन कर आता। तो बड़े बुजुर्ग क्या सिखाते थे? वो सिखाते थे कि जब मंदिर में किसी की चप्पल चोरी हो जाती है ना, तो आपके सर का कोई कष्ट दूर हो जाए। तो दुआएं दे दी उसको कि चल तेरा भला हो। व्यर्थ को बुनने से हमको बचाया गया, हमारी एनर्जी व्यर्थ ना हो। हम दूसरों को कोसने में अपने ये सोने चांदी के सिक्के व्यर्थ ना करें। बनी बनाई बन रही है। पिछले कल्प में भी ये हुआ था, व्हाइट पहन के निकले थे, वो रिपीट हुआ। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है तुमको अगर स्वर्ग जाना है ना, तो स्वर्ग जाने की सीढ़ी क्या है? हर बात में बाबा कहता है कल्याण। आज बाबा ने महात्मा का और बच्चे का कंपैरिजन किया। बाबा कहते हैं बच्चे, महात्मा तो फिर भी विकारों को जानता है, इसको महात्मा नहीं कह सकते। कुछ गलत किया है तब अब सुधारने के लिए ये सन्यासी बनकर बैठ गया है, तपस्या कर रहा है। लेकिन एक बच्चा, बच्चा तो बाबा कहता है ये सच्चा महात्मा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये विकारों को जानता ही। सच्चा सच्चा बाबा कहता है महात्मा तो श्री कृष्ण है। कह रहा है ना। तो सतयुग में जाने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को कैसा होना पड़ेगा? निर्मल। हर बात में बाबा कहता है जब तुमको कल्याण दिखाई दे तो सोच लेना स्वर्ग नजदीक है। अभी तो कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी समस्या आ गई, तो हमारा योग का बल क्या लगता है फिर? बाबा 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 इसको ठीक कर दे, बाबा ये चेंज कर दे, बाबा ऐसा ना हो, बाबा वैसा ना हो। कहाँ है इच्छा मात्र अविद्या? कहाँ है ये ज्ञान मेरे अंदर कि ड्रामा एक्यूरेट है? भक्ति में हम यही कर रहे थे कि भगवान ये दिन मुझे मत दिखाई, अगर ये दिखाना है तो मुझे ही पहले ले ले। हुआ कभी? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जितना दुख देखती है ना जीवन में, उतना बाबा कहता है फिर वो सुख भी पाती है। क्योंकि दुख भी बाबा कहता है क्या है? केवल अविद्या है तुम्हारी। तुमको लगता है मैं दुखी हूँ, मेरा ये दुख है। लेकिन आज भी बाबा ने कहा, बाबा कहता है जो जग जाते हैं मन, जो अज्ञान की नींद से बाबा कहता है संगम पर जाग जाते हैं, उन्हें बाबा कहता है कितनी खुशी होती है। जाग कर देख, बाबा कहता है। आत्मा बाबा कहता है इस शरीर रूपी बिस्तर से उठकर देखे, क्या तू दुखी है? क्या तुझे कोई दुख है? बाबा कहता है
दुख का बाबा कहता है तूने आवरण ओढ़ रखा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये शरीर आत्मा के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक। कंबाइंड स्वरूप अगर जानना हो तो आत्मा और शरीर को जानो। ये इतने कंबाइंड है, इतने कंबाइंड है कि राधे और कृष्ण को दिखाते हैं ना मंदिर, क्या दिखाते हैं? एक एक ही प्राण है दोनों का, लेकिन देह दो है, ऐसे दिखाते हैं। राधा और कृष्ण, ऐसा प्रेम है इनका जो संसार में कहीं किसी का नहीं। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविकता क्या है? बाबा कहते हैं राधा, ये जो गोरी गोरी राधा है ना, बाबा कहते हैं ये है तू आत्मा, ये तेरा सत्य है। और बाबा कहता है ये जो सांवरा बन जाता है, बाबा कहता है ये है आत्मा। बार बार बाबा कहता है जब तन का आवरण लेती है छोड़ती है, लेती है छोड़ती है, तो बाबा कहता है फिर सांवरी बन जाती है जैसे। लेकिन एक ना रह सके दूसरे के बिना। आत्मा निकली शरीर से और देह गिरी जमीन पर। इसलिए ये राधा कृष्ण का प्रेम दिखाया है, ऐसा है जो संसार में किसी का भी नहीं है। ये वास्तविकता है, ये बात है आत्मा और देह की। आत्मा और देह की बात। बाबा कहते हैं बच्चे क्या संगम पर तू मेरे साथ इतना कंबाइंड है? हम क्या करते हैं, हम कुछ काम कर रहे होंगे ना, तो अचानक से याद आएगा मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा की शक्ति मेरे साथ है ना। और खास तौर से जब कोई मुसीबत ही सर पे नाचने लग जाएगी तब तो ज्यादा ही। ऐसा नहीं है कि जब मुझे याद आ रहा है तभी बाबा कंबाइंड है मेरे साथ में, वो तो है ही। अगर मुझे आत्मा याद नहीं है इसका मतलब थोड़ी कि आत्मा शरीर में उतनी देर है ही नहीं, आत्मा तो है ही। हाँ, मुझे याद नहीं है वो एक अलग बात। लेकिन बाबा कहता है संगम पर आत्मा, अर्थात बाबा कहता है परमात्मा की याद के बिना, बिना माँ के गर्भ के एक बच्चा कहाँ बढ़ेगा। जब जब मैं खुद को आत्मा समझ रही हूँ इसका मतलब वो गर्भ है, उसके अंदर ही हूं मैं। इतना हम कंबाइंड हैं एक दूसरे के साथ। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर कोई भी भार अपने ऊपर नहीं उठा। कोई भी, कोई विचार भी मन में आ रहा है, पोल्यूटेड ही सही, वल्गर ही सही, बाबा कहता है मुझको दे। उठा नहीं बाबा, अपने हाथ गंदे नहीं कर। ये सोच सोच के कि मैंने सोचा, मेरे ही मन में आया, मेरी बुद्धि बार बार वहीं भाग जाती है, मेरा मुरली में ध्यान ही नहीं लगता, मुझे ऐसे ही ख्याल बार बार आते हैं। आज कहा ना बाबा ने कहा जितना जितना बाबा कहता है तुम व्यर्थ सोचते हो ना, तो बाबा कहता है फिर ये व्यर्थ माया क्या करती है। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारी जो शक्तिशाली बुद्धि है, एक रस जो बुद्धि है, बाबा कहता है ये उसको कमजोर करती है। इसलिए बाबा ने बच्चों को क्या सिखाया? बाबा ने कहा दे दान तो छूटे ग्रह। अरे दुनिया को बाद में दान कर लेना, बाद में कर ले। बाबा कहते हैं बच्चे पहले महावीर कर्ण बनने के लिए ना क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? बाबा कहते हैं बच्चे अगर तेरे को दानवीर बनना है, तो बाबा कहते हैं बच्चे वो जो मैं और मेरा है ना, इसको बाबा कहता है पहले मुझको दे, नहीं तो तू करण नहीं बन पाएगा। फिर कहोगे मैंने इतना दिया,
मैंने इतना किया, मुझे मिला क्या? अरे दानी जिसको दान करता है वहां से कोई उम्मीद थोड़ी बांध के बैठता है। कितने लोगों ने आज छबील में पानी पिलाया, नाम लिखे सबके कोई रजिस्टर में। उसके नाम पर किया था, वो जाने उसका काम क्या। अच्छा, लोग जब निकलते हैं ना घरों से बाहर, कहीं टेंट लगा हुआ है, कहीं हलवाई बैठे हुए हैं, तो लोग सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि आज क्या है। तो कोई सोचेगा आज तो हनुमान जयंती है तभी बट रहा होगा, कोई सोचेगा आज रामनवमी है तभी बट रहा होगा। तो पहले पहले बुद्धि कहाँ जाती है, आज क्या है। तो बाबा भी बच्चों को ये समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, इन बाबा कहता है हाथों से मैं दिलाता जरूर हूँ, लेकिन बाबा कहता है इन भुजाओं में जो ताकत है, जो शक्ति है, जो श्रीमत है, बाबा कहता है वो मेरी है। क्या इतने कंबाइंड हो। बाबा तो बच्चों को कहता है ये राइट हैंड है, बाबा कहता है ये मेरा है, मेरे बच्चे हो ना। बाबा कहता है तुम मेरे राइट हैंड। क्या मुझे वो अपने इतने नजदीक लगता है? हमें वो नजदीक पता है कब लगता है, जब हम उसकी श्रीमत पर कोई सेवा करके आ जाते, तब कोई अप्रिशिएट करता है, अरे आपने ये सेवा संभाल ली, बहुत अच्छा किया। तब हमें लगता है नहीं, बाबा ही तो कराने वाले। और बाकी समय जब व्यर्थ चलता है, जब कुछ गलत भी मुख से निकलता है, क्रोध भी करते हैं, तब कहाँ जाता है बाबा। सांस तो तब भी चल रही है ना शरीर, गुस्सा आ रहा है तब भी सांस चल रही है, किसी को प्यार सहयोग दे रहे हैं, सांस तब भी चल रही है। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़नी है तो छोटे बच्चे समान, बाबा कहता है तुमको अबोध बनना। हम जब भागवत पढ़ते थे उसमें एक प्रसंग आया था। अम, सुखदेव, कहते हैं जब सुखदेव का जन्म हुआ, तो छोटा बच्चा तो होता है वो माँ की गोद में जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये जन्मते ही माँ को माँ नहीं कहा, जंगल की तरफ जाने लगा। तो जंगल की तरफ जाने लगा तो वहां नदी के किनारे पर कुछ स्त्रियां थी जो स्नान कर रही, और ये वहां से चला गया। पीछे पीछे इसका बाप भागता हुआ आया कि बेटा है, अभी अभी आया और अभी अभी चल दिया। तो जब ये उसके पीछे पीछे भागा तो इसने भी देखा कि नदी पर कुछ स्त्रियां हैं, वो स्नान कर रही हैं। तो जब इस बूढ़े ने उन स्त्रियों की तरफ देखा तो वो धीरे से, उन्होंने क्या किया, अपने आप को ढकने का प्रयत्न किया। किसी ने चुन्नी उठाई, किसी ने कुछ उठाया, तो वस्त्र में अपने आप को ढका उन्होंने। तो ये चलते चलते इसके मन में एक प्रश्न आया कि कितनी मूर्ख स्त्री है। अभी मेरा जवान बेटा यहाँ से निकल के गया है, तब इन्होंने तन नहीं ढका, और मैं बूढ़ा जिसको आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, मुझको देखकर ये तन ढकने बैठी। ये बात आई थी वहां पर। आज बाबा ने कहा ना, महात्मा और बच्चे में फर्क है। तो उसको इस बात का जवाब क्या मिला, कहते हैं वो जो बेटा तेरा गया है ना, भले ही उसकी उम्र तो कम है, युवक है वो, क्योंकि ऐसा वहां लिखा हुआ है 18 वर्ष वो माँ के गर्भ में ही रहा, बाहर ही नहीं आता था। वो कहता था मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं, ऐसा दिखाया। तो शास्त्रों की कहानियां, ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, तो है ना। तो उसको क्या जवाब मिला, उसको ये जवाब मिला कि ये जो तेरा बेटा है ना, इसकी आंखें स्वच्छ है,
इसने जब उस स्त्रियों को देखा वहां पर तो इसके मन में कोई वासना ही नहीं जगी, ये भेद ही नहीं जानता स्त्री और पुरुष के बीच का। तो उन स्त्रियों ने कोई लाज शर्म महसूस ही नहीं करी। और तू कह रहा है मैं बूढ़ा हो गया, मुझे आंखों से पूरा प्रॉपर दिखाई भी नहीं देता, लेकिन तेरे अंदर वासना तो है, तू स्त्री पुरुष का भेद जानता, तो ये भी जानता है कि स्त्रियां जो है ये नदी पर अभी स्नान कर रही, दिखाई नहीं देता वो और बात है, लेकिन देखने का प्रयत्न जतन तो तू कर रहा था। ये है बाबा यहाँ समझाता है, तुम महात्मा तो बन जाते हो, उम्र हो जाती है, लोग 50 60 70 के होते हैं तो सोचते हैं चलो सब कुछ देख लिया हमने, लेकिन बाबा कहता है वासना का भूत तो उतरा ही। मोक्ष चाहिए ये भी वासना है, मुक्ति हो जाए ये भी वासना है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कोरी स्वच्छ आंख चाहिए जिसमें बाबा कहता है कोई वासना है ही, तब तुम स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ते हो। ऐसी बाबा कहता है जो आत्मा है वो स्वर्ग जाने के लायक। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान, देह का अभिमान, है ना, खाने में अच्छा अच्छा मिल रहा है खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन आज पकोड़े ही मिलने चाहिए मुझे, वो नहीं, वासना नहीं चाहिए उसको। वासना बाबा कहता है बच्चे तुमको अंधा करती है, भटकाती है, लोभ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है कि मैं तो इन बर्तन में खाऊं, मैं ऐसी जगह पर खाऊं मैं बैठ। बाबा कहते हैं नहीं, राम ने सन्यास लेके दिखाया था ना तुमको, तुम्हारा भी बाबा कहता है ये संगम समझना, जैसे गुप्त बाबा कहता है ये वनवास है तुम्हारा, दुनिया तो नहीं जानती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तुम जानते हो कि भगवान कह रहा है कि बच्चे ये दुनिया नर्क बन गई, यहाँ भोजन बीमारियां लेकर आ रहा है, इस भोजन से बाबा कहता है ना तो तुमको शक्ति मिलती है, ना ही बाबा कहता है इसमें रोग से लड़ने की कोई सामर्थ्य है। डॉक्टर ही कह देते हैं आजकल कि भैया नमक भी छोड़ दे, चीनी भी छोड़ दे, तेल भी छोड़ दे, कहते नहीं कहते, क्या कहते हैं, बीमार आदमी को कहते हैं ताजे फल खाया कर, जूस पिया कर, वो हमको अच्छा ही नहीं लगता। आज सुबह कोई बता रहा था, कह रहे हैं हमारे साथ में एक पंडित रहते हैं, तो एकादशी थी तो उनके घर पे हम फ्रूट देने लगे, तो वो कहते नहीं फ्रूट फ्रूट रहने दो, इतना फ्रूट आ जाएगा क्या करेंगे इतना फ्रूट। मैंने कहा इनको कैश दिया करो, ये कैश को मना नहीं करते, कैश थोड़ी सड़ेगा, आम तो तुम्हारे सड़ जाएंगे, कैश दिया करो। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे भोजन कर लो, चाय का कप पी लो, चाय के कप से दुश्मनी नहीं है, लेकिन बाबा कहता है शरीर में, बाबा कहता है क्योंकि हम कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, आज देखो बिस्तर भी छोड़ने से पहले एक कप चाय का चाहिए, कहते हैं बेड टी चाहिए, बाबा कहता है ये बेड टी नहीं है, ये बैड टी है। ये बाबा कहता है ब्राह्मणों का लक्षण नहीं, कई कई पंडित आज भी चाय नहीं पीते, कई पी लेते हैं, कई बीड़ी भी पी लेते हैं है ना, तो नंबरवार है ना बाबा। अच्छा तन की भी बाबा बात करते, बाबा कहते हैं दुनिया की कितनी बुद्धि व्यर्थ जाती है, अभी क्या पहनना है, कल क्या पहनना है, वहां क्या पहनना है, इधर क्या पहनना। बाबा कहते हैं जाते आदमी को सिर्फ एक सफेद चादर पहनाते हो ना, वो भी सफेद रंग की कोरी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय अगर आप ब्राह्मण हो सच्चे, तो बाबा कहता है फिर तन को नहीं सजाओ, बाबा कहता है जितना बाबा कहता है सादा सीधे रहोगे उतना बाबा कहता है ये यहाँ का पुरुषार्थ है।
तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि जास्ती भागे नहीं है। लेकिन हम देखते हैं सफेद का भी बाजार है। जब हम माउंट आबू जाते हैं तो सामने वहां मार्केट है, वहां जाते हैं सब, ये भी है वो भी है ऐसा भी है वैसा भी है। तो सफेद की भी वैरायटी है दुनिया भर। लेकिन बाबा कहता है बैगर टू प्रिंस बनाऊंगा, बैगर टू प्रिंस बनाऊंगा बाबा कहता है ना। गाय, बाबा कहता है वो जो कन्हैया की बात करते हो, वो कहते हो कि गांव का ग्वाला था, है ना, गैया चराता था, और बन क्या गया, द्वारकाधीश बन गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी यहाँ क्या करो, गोपाल बनो। गोपाल माना गौओं की पालना करने वाला। आत्मा रूपी बाबा कहता है ये जो गौएं है ना, अभी तो बाबा कहता है ये संसार का कूड़ा कचरा खा खा के बीमार हो गई। तो इसलिए बाबा कहता है इनको ज्ञान की हरी हरी घास तुम खिलाओ, मुरली बजाओ, और बाबा कहता है गैया चराओ। तब बाबा कहता है तुम आओगे ना स्वर्ग में। फिर ये स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हम सब यहाँ बैठे बैठे। छोटी बात मत समझ लेना इसको। फिल्म तो बाद में देखेंगे, ट्रेलर तो यही देखना है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे एक है भोजन, एक है वस्त्र, और फिर एक क्या है हमारा रहन सहन। बाबा मना नहीं करता कि घर से एसी बाहर कर दो, गाड़ी बाहर कर दो, मोबाइल बाहर फेंक दो। बाबा कहता है ये साइंस के साधन बने ही तुम्हारी सेवा के, मेरे बच्चों। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी साधना में ये साधन सहयोगी बने। तुमको बाबा कहता है इन साधनों का गुलाम नहीं बनना, ये तुम्हारी तपस्या है बाबा कहता है। तब तुम जाओगे स्वर्ग। छोटा सा ये संगम का समय है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया कलयुग की तरफ मुंह करके बैठी है। रोज देखते हैं घरों में क्या हुआ, शहरों में क्या हुआ, है ना। कोई खुश है नई ट्रेन चल गई आज। बाबा कहता है देखो दुनिया ये चला रही है। बाबा कहता है कोई नई ट्रेन में चढ़ा आज, कि कटरा से नई ट्रेन चढ़ गई। कोई बाबा कहता है देखो कुर्सी के लिए कितना जद्दोजहद कर रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है। कोई घर परिवार की सेटलमेंट में लगा हुआ है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, इनकी नौकरियां हो जाएगी। बाबा कहता है लेकिन तुम जो बच्चे हो, तुम बाबा कहता है गुप्तवास में, गृहस्थ में भी रहते बाबा कहता है तुम गुप्त हो, क्योंकि तुमको तुम्हारा लक्ष्य पता है कि यहाँ रहते खाते व्यवहार में भी आते हुए मुझ आत्मा को अभी घर जाने की तैयारी कर। तो जास्ती यहाँ फंसना नहीं। भगवान जो हमको शिक्षाओं के नाम पर दे रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से, बाबा कहता है आगे ड्रामा को भी शुभ भावना दे दो। तेरे में भी मैंने बहुत कमियां ढूंढी थी, लगता था कई बारी मेरे सामने आ जाए तो धो दूं इसको मशीन में डाल के, इसको भी दुआएं कि नहीं तू कल्याणकारी था, तू कल्याणकारी नहीं होता तो आज हम यहाँ बैठे होते क्या। सोचो अगर इस समय हम मुरली नहीं सुन रहे होते तो क्या कर रहे होते, अगर ज्ञान में नहीं आते तो इस समय क्या करते। दुनिया इस समय क्या कर रही है, हाँ? कोई आम काट रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई यूट्यूब चला रहा है। बाबा कहते हैं और गिरती कला में जाते ना फिर। और बाबा कहता है फिर मृत्यु भी, बाबा कहता है फिर खड़ी थी सामने कला दबोचे तुम्हारे, लेके क्या जाते फिर संसार से। ना तुम्हारे मोबाइल फोन साथ चलने थे, ना तुम्हारी वालीशान गाड़ियां साथ चलती,
ना तेरा ये परिवार कुटुंब साथ चलता, ना ये शरीर साथ चलता, जिसके पकोड़े चाय में ही बिजी हो सारा जीवन। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर आपका पुरुषार्थ बस इतना सा ही है। कितना सा? बाबा कहते हैं बच्चे, बस अपने को आत्मा इसको समझना है, यही तो तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारी सत्यता है। हाँ? तो बाबा कहता है जो आत्मा अपनी सत्यता में टिकी है, बाबा कहता है वो कलयुग को पीठ दे चुकी है। कलयुग को पीठ दे चुकी माना अब बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मेरा जो मनन चिंतन होगा वो अब क्या क्यों में नहीं जाएगा। कौवे की तरह कै नहीं करेंगे अब हम कोयल की तरह मीठी 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 वाणी बोलेंगे और सुनाएंगे कि इसमें भी कल्याण है। बाबा कहता है तेरी ऐसी स्थिति, वो जो कौवा बीट करता है और सामने से तुम जब मन में ये सोच लेते हो कि आज का मेरा दिन बहुत स्पेशल होने वाला है, मंदिर से जब तुम्हारी कोई चप्पल उठाता है तब तुम कह देते हो कि मेरा कोई कष्ट दूर हो गया। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तुम्हारे सामने बैठा है और तुमको बाबा कहता है मैं ये गारंटी करता हूँ कि इस समय बाबा कहता है ये जितना भी व्यर्थ आता है, माया आती है, परेशानियां आती है ना, ये बाबा कहता है बार बार आकर क्या करती है, बुद्धि का जो पांव है ना तुम्हारा, बाबा कहता है इस पे हथौड़े बजाती है कि हिल यहाँ से। तू काय का शक्तिशाली, अंदर से तो तू रो रहा है, अंदर से तो गिड़गिड़ा रहा है कि बाबा बाबा ये क्या कर दिया, बाबा बाबा। देखो कितनी भी बड़ी लाइफ में ट्रेजिडी आ जाती है, समय होता है, हम मानते हैं क्योंकि हमने ये समय ना भोगा हुआ है। कितने दिन रोटी नहीं खाते, खाते हैं, नहीं भी मन करता तो भी अपने अंदर से ही आवाज आती है, साथ वाला ही कह देता है अगर आप रोटी नहीं खाओगे तो फिर करोगे क्या। भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी, दूसरे को भी लुक आफ्टर करना पड़ेगा, तो पहले अपना तो ध्यान रखो। रोटी नहीं छोड़ते हम, मन नहीं भी करे तब भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं कि शरीर को तो चलाना। पानी नहीं छोड़ते, सांस लेनी नहीं छोड़ते, तो भगवान की मुरली से इतनी नाराजगी क्यों आ जाती कि हम वो सब कुछ करते जा रहे हैं जो एज ए पार्ट हमको करना है, जो भाग दौड़ मुझको करनी है। लेकिन बाबा कहता है संगम पर माया क्या करती है, बार बार बाबा कहता है बाप के हाथ से तुम्हारा हाथ छुड़ा देती है। ये हाथ बार बार नहीं मिलते। दुनिया में तो लोग हाथ मिलाते हैं अच्छे टाइम पर, और जैसे ही बुरा टाइम आता है हाथ खींच लेते हैं। और ये भगवान है जो हमको हमारे बुरे टाइम में न सिर्फ हाथ देता है, साथ देता है और सफलता भी देता है। सफलता ये नहीं समझ लेना कि जो मैंने मन में सोचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा तो सफलता है, नहीं। मेरा मन तो क्या चाहेगा, यहीं पर ताश के बड़े बड़े मकान बनने चाहिए कि ये समस्या ये ठीक हो जानी चाहिए। बाबा कहता है अपनी मैं नहीं मिलाना इसके अंदर, अपनी सोच नहीं ऐड करना इसके अंदर, ये आपकी पवित्रता है ना। तो सफलता मिलेगी, सफलता क्या मिलेगी कि सब कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए भी मैं आत्मा अपने सत्य को, अपनी खुशी को कहीं छोड़ कर नहीं आई। नहीं तो ड्रामा में ऐसे ऐसे सीन आ जाते हैं। आज भी बामन ने कहा ना ये तो रोतों की दुनिया, रो रहे हैं रुला रहे हैं बस। और बाबा कहता है जिस दुनिया में मैं तुमको भेज रहा हूँ वो बाबा कहता है हर्षित मुख है। उनके चेहरों पर बाबा कहता है कभी कोई रोने की रुलाने की फीलिंग ही नहीं आती। तो बाबा कहते हैं बस यही एक तुम्हारा पुरुषार्थ है कि कुछ भी छूटे तो छूटे, लेकिन बाबा कहता है आपके मुख की, तो बाबा कहता है मुस्कुराहट कहीं ना जाए। मुस्कुराहट माना समझ, हंसने की बात नहीं कर रहा बाबा, रमणीकता प्लस गंभीरता कि जो हुआ इसी में कल्याण था।
और मेरे रोने से, चिल्लाने से, नानुकुर करने से कुछ भी बदलना तो है नहीं। तो क्यों ना भगवान के साथ हाथ में हाथ डालकर, है ना, बहता, कहते हैं ना, बहता पानी है तो हम भी गंगा स्नान कर। तो बहता पानी है ये ड्रामा। बाबा कहते हैं तुम साथ में बह जाते इसके, तुमने सारी शक्ति, बाबा कहता है, इसको चेंज करने में ही लगा दी। इसलिए भगवान का साथ अगर है तो बाबा कहता है बच्चे फिर विजय, सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। और क्या